नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गद्दार वाले पोस्टर पर सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिग्विजय मुस्लिम समाज के मौलाना बनने का प्रयास कर रहे हैं। पोस्टर किसी और ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने ही लगवाए हैं। वहीं कांग्रेस ने पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कही है। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पोस्टर किसी और ने नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह ने खुद लगवाए हैं, क्योंकि सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और किसी बड़े नेता ने वक्फ के विरोध में भाषण नहीं दिया था। ऐसे में कहीं कांग्रेस का परंपरागत मुस्लिम वोट ना खिसक जाए, इसलिए राष्ट्रीय अधिवेशन में यह तय किया गया होगा कि दिग्विजय के पोस्टर लगाए जाएं, ताकि मुस्लिम धर्म के लोगों के नेता बने रहे। रामेश्वर ने आगे कहा कि बीजेपी को उनके पोस्टर की जरूरत नहीं है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान एक सांसद को सदन में अपनी बात रखने का अधिकार देता है। यदि वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। पटवारी ने बताया कि मैंने सभी जिला अध्यक्षों को भी कहा है कि जिसे जिले में पोस्टर लगे वह थाने में जाकर ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराए। दरअसल रतलाम में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जिसमें उन्हें गद्दार बताया गया है। चौक चौराहों पर लगाए गए पोस्टरों में लिखा है कि वक्फ बिल का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह वतन के धर्म के पूर्वजों के गद्दार हैं। हालांकि पुलिस ने इन पोस्टरों को निकाल दिया है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है जरा सुन लेते हैं। दिग्विजय सिंह जी के बारे में पोस्टर किसी और को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जो है झूठी बिरयानी का फर्ज अदा कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने वक्फ बिल के पर ना तो कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बोले, ना उनकी बहन प्रियंका बोली, ना कांग्रेस के कोई बड़े लीडरों ने बोला। तो हम मुसलमानों में इसका क्रेडिट कहीं सपा के खाते में ना चला जाए, क्योंकि ये आंतरिक रूप से इंडिया गठबंधन के अंदर इसका क्रेडिट लेने की भी लड़ाई है। ये बात सही है कि बिल पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने भी दस्तखत कर दिए। अब तो ये छाती पीटने का जो वक्त है उसमें कौन पीछे ना रहे, इसलिए कांग्रेस पीछे नहीं रहे। इसलिए सो प्राइज सो मोटो। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो पोस्टरबाजी है ना, ये कांग्रेस की रणनीति के तहत पोस्टरबाजी है, क्योंकि अभी तक के जो इस्लाम की वकालत करने वाले जो मौलाना हैं हमारे दिग्विजय सिंह जी, वो कहीं इसमें पीछे ना रह जाए। तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने खुद योजनाबद्ध तरीके से, या कांग्रेस की ये भी राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइन बनी होगी कि कम से कम भाई किसी एक नेता को तो इसकी जवाबदारी दो कि इनने मुसलमानों का साथ दिया। लोकतंत्र खतरे में है। हम कहते हैं बार बार लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। क्यों खतरे में है? कि भारतीय जनता पार्टी, उनका युवा मोर्चा जिस तरीके की हरकत कर रहा है, यानी मोदी जी बीजेपी की शय पर कर रहा है। जो संविधान ने ताकत दी संसद के अंदर सांसदों को, अगर उनने उनका अधिकार का उपयोग किया, आप बाहर उनके खिलाफ देशद्रोही बातें करते हो। जिन लोगों ने भी ऐसी हरकत की उन पे देशद्रोह का केस लगना चाहिए, और हमने निर्देश दिए कि ऐसे लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। हमने हमारे कार्यकर्ताओं को, अध्यक्षों को निर्देश दिए, जिनने लगाए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा। तो जल्दी आइएगा मेरे भाई और बहनों। में डबल बेड का बेडशीट, वो भी बम्बे 2 बेडशीट खरीदिएगा। और बहनों, हमें विचार नहीं करना। तो जल्दी आइएगा मेरे भाई और बहनों। में डबल बेड का बेडशीट, वो भी बम्बे 2 बेडशीट खरीदिएगा। और बहनों, हमें विचार नहीं करना। तो जल्दी आइएगा मेरे भाई और बहनों। में डबल बेड का बेडशीट, वो भी बम्बे 2 बेडशीट खरीदिएगा। और बहनों, हमें विचार नहीं करना। तो जल्दी आइएगा मेरे भाई और बहनों। में डबल बेड का बेडशीट, वो भी बम्बे 2 बेडशीट खरीदिएगा। और बहनों, हमें विचार नहीं करना। ही अपने पोस्टर लगवा लिए हैं, कहीं मुस्लिम वोट खिसक ना जाए,
इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर दिग्विजय सिंह ने खुद ही अपने पोस्टर चौक चौराहों पर लगवा लिए हैं। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं। वक्फ की लड़ाई अब गद्दार तक पहुंच गई है। पोस्टर में दिग्विजय सिंह को गद्दार बता दिया गया है। वक्फ बिल के विरोध में दिग्विजय के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए हैं। चूंकि वक्फ बिल का लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है, पोस्टर में दिग्विजय सिंह को धर्म का गद्दार बताया है। भोपाल शहर के चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने दिग्विजय सिंह के पोस्टर को चस्पा किया है। वही बीजेपी का यह कहना है कि पोस्टर किसी और ने नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह ने खुद ही लगवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर ही सफाई दे रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और किसी भी बड़े नेता ने वक्फ के विरोध में कोई भाषण नहीं दिया था, तो ऐसे में बीजेपी को उनके पोस्टर की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे पोस्टर पॉलिटिक्स पर यह कहा। मौलाना बनने का प्रयास कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने यह बात कही। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी पोस्टर पर नाराजगी जताई है। पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ जीतू पटवारी ने कहा कि देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। तो जीतू पटवारी का पूरे मामले पर यह कहना है कि जिसने भी ये पोस्टर लगाए हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। तो इसी पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही नगर अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल जबलपुर से सतीश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास भी चलेंगे और सीधे सवाल लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त कौन जुड़ा है? पीसीआर प्लीज मुझे बताएंगे। वाणी आलूवालिया इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सतीश जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे सीधा सवाल लेना चाहूंगी। जिस कदर ये पोस्टर पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिल रही है, चूंकि वक्फ संशोधन बिल का लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है और वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि दिग्विजय सिंह ने खुद ही अपने पोस्टर लगवा लिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सदन में जो प्रस्ताव आया वो विधेयक पूरी तरह से समाज को और व्यवस्था को बांटने का विधेयक है। और सदन में जो प्रक्रिया हुई, रात में 3 बजे तक वोटिंग हुई, हर पक्ष ने अपनी बात दमदारी के साथ रखी। दिग्विजय सिंह जी ने भी अपनी बात रखी है। और आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बाकायदा लिस्ट जारी करेगी किस किस को उन्हें गद्दार घोषित करना है। और गद्दार के मायने ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म के गद्दार है। सदन के अंदर जो प्रक्रिया हुई है, हर पार्टी अपनी लाइन के हिसाब से और देश हित में जो ठीक होता है वो विचार रखते हैं। आपने लोकतंत्र की प्रक्रिया के हिसाब से प्रस्ताव आया, उसमें हर दल ने भागीदारी की, बाकायदा वोटिंग हुई और जो परिणाम हुए वो हिंदुस्तान देख रहा है। ये इस तरह की जो शरारतें हैं और हरकतें हैं, इनका एक जो मातृ संस्था है आरएसएस, ये उसकी की गई करतूत होती है कि इसी विषय को जिंदा रखने के लिए कितनी दूर तक ले जाना है। दिग्विजय सिंह जी डंके की चोट पे अपनी बात कहते रहे हैं और कहते आए हैं और कहते रहेंगे। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और ये बात कहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी को जो कुछ कहना होता है वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं और उससे कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अगर 10 साल की राजनीतिक संन्यास की घोषणा की तो 10 साल वो राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहे। उन्होंने कहा था कि 2014 के पहले मध्य प्रदेश को बिजली नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के विखंडन के बाद ये सारे षड्यंत्र वहां से चले गए। दिग्विजय सिंह जी का जीवन शैली अगर आप देखेंगे तो उन्हें जरूरत नहीं कि वो पोस्टर लगा के कोई श्रेय लूटे। जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, ना
यहाँ का कोई एक वर्ग इस देश की गतिविधियों से दूर है, ना अनजान है। ये इस तरह की साजिशें करना इनके चरित्र की पहचान है और ये वही करते हैं और करते रहेंगे। दिग्विजय सिंह पूरी ताकत के साथ अपने अपने राजनीतिक विचारों के साथ खड़े होते हैं और वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। लोकतंत्र का ये हिस्सा है कि हर व्यक्ति अपनी बात कहे। वो अगर इस तरह से कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने खुद अपने पोस्टर लगाए, वो कह सकते हैं, उन्हें स्वतंत्रता है, पर दुनिया और देश जानती है कि कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र दामोदर मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने संसद में माथा टेका था। आज उस संसद की दशा क्या है, पूरा सब कोई देख रहा है। फिर उन्होंने संविधान पर माथा टेका। अगली बार संविधान की किस तरह से वो किस दिशा में ले जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं। आज जो विधेयक लेके आए हैं, इसके पहले वो जितने विधेयक लाए हैं उनमें कितने विधेयक ऐसे थे जो जनता के हित में सीधे जुड़े हों। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर गौरव होना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो अधिकार दिए हैं, जो विधेयक लेके आए हैं, उनमें एक भी ऐसा विधेयक नहीं था जो सीधे जनता को लाभ ना पहुंचाता हो। कांग्रेस वही करती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वानी जी भी हमारे साथ बने हुए, सीधे उनके पास चलेंगे, उनसे भी समझ लेते हैं। जी वानी जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस कदर क्या वक्फ संशोधन बिल का अगर विरोध किया जा रहा है तो क्या वो गद्दार कहलाता है? क्योंकि ऐसा कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि भाजयुमों की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। वानी जी, आप अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं सबसे पहले तो जी, जी। लोगों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो साथीगण जुड़े हैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, एक बात बहुत की है कि जब जब देश में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने ध्रुवीकरण की राजनीति अपनाते हुए उन लोगों को बौखलाने का काम किया है, लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। और ये जो वक्फ बिल का संशोधन है, जिसको निराधार जो पावर्स दिए थे 2013 के संशोधन के तहत, कांग्रेस ने इसके ऊपर हत्याने की जो पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी देश भर में, उसको समाप्त किया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और जो बिल्कुल वर्जित वर्ग है मुसलमानों का, पसमिंदा, खानी, बोहरा जो मुस्लिम्स हैं, सबको इंक्लूसिव बेनिफिट्स के लिए इसमें ये संशोधन हुआ है। पर मैं आपको एक और चीज के प्रति ध्यान आकर्षित करूंगी कि संसद हमारा बहुत महान असूलों पर जो निर्धारित है, वो हर सांसद को ये अपना अधिकार देता है कि वो संसद में अपने जो विचार हैं वो व्यक्त करें। परंतु कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, चाहे राहुल गांधी हो, वो तो सो रहे थे। प्रियंका गांधी और उनकी माताजी, सबके मुंह में दही जम गया था, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। और अधिवेशन में भी मैं आपको ध्यान दिला दूं कि प्रियंका जी तो वहां से गायब थी। क्या भाई बहन में अनबन हुई? और रही बात इनके ये जो अब इन्होंने पोस्टर बॉय बना दिया है दिग्विजय सिंह को, तो हम ये भी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए बहुत अलग अलग प्रयोग करते हैं। कहीं ईवीएम के सपने आते हैं उनको, कहीं उनको बैलेट पेपर के भयावह कुछ प्रेमोनिशंस आती हैं। तो ऐसे में सुर्खियों में रहने के लिए, और क्या है, कांग्रेस ने कहीं भी अपना कोई बयान नहीं दिया है, व्यापक रूप से कहीं कुछ बोला नहीं है इस वक्फ के ऊपर। तो ऐसे इनको डर लगा हुआ है कि कहीं सपा, लेकिन फिर भी वक्फ को लेकर के कहीं ना कहीं प्रदर्शन तो कर रहा है विपक्ष। जाहिर सी बात है, इसके खिलाफ तो है ही। लेकिन विपक्ष आप देखिए ना, कितनी नकारात्मक राजनीति कर रहा है इस चीज पर। इनको डर है कि कहीं सपा क्रेडिट ना ले जाए। तो ये जो आप पोस्टर बॉय पॉलिटिक्स अब देख रहे हैं इनकी, ये एक नया पैंतड़ा है सिर्फ दिग्विजय सिंह को सुर्खियों में रखने के लिए। इसलिए ये हो सकता है इन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन में निर्णय किया हो और यहाँ पर दिग्विजय सिंह के माध्यम से किया हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति के आधार स्तंभ हैं कांग्रेस के। और दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जिन्होंने सनातन का विरोध किया है, सनातन धर्म और इनके अनुयायी को ऊटपटांग बोला है, आतंकवाद का नाम दिया है, और जो भारत के विरोधी, जो भारत में नुकसान पहुंचाने वाले आतंकवाद है, उनके लिए तो बड़ा प्रेम उभर के आता था इनके छाती में। तो ये वो पॉलिटिशियन है जिन्होंने परिवारवाद, तुष्टीकरण और बेतुके बयानों से अपना राजनीतिक सफर
कायम किया है और सुर्खियों में रहने के लिए ये पहली बार नहीं है जो कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने ऐसा कुछ किया हो। पर स्पष्ट है कि राजनीतिक विश्वास ये खो चुके हैं। इनकी जो एक महत्वाकांक्षा है वो फिर उन्हीं सब तुष्टीकरण के मुद्दों को बार बार रीयूज करने के लिए, पर भारत देश के जो जनता है वो अब विकास के मुद्दों पे बात करना चाहती है, वो राष्ट्रवाद के मुद्दों पर बात करना चाहती है, और इसीलिए इनको निरंतर हर प्रदेश में जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर तुष्टीकरण का जवाब इनको वोट से मिलता है, तुष्टीकरण का जवाब इनको जनता के रुझान से मिलता है, इसलिए दिल्ली में ये खाता भी नहीं खोल पाए हैं। ठीक है, संजय जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं पूरे इस वॉर पॉलिटिक्स को, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब हमें वॉर पॉलिटिक्स, पोस्टर वॉर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। सतीश जी, लौटूंगी आपके पास। संजय जी। जी बिल्कुल, अभी हमने कांग्रेस प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की बातें सुनी है। तो देखिए, पहली बात तो पोस्टर बार पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार पोस्टर बार हुए हैं, लेकिन जहां तक रही बात दिग्विजय सिंह के पोस्टर जो लगाए गए हैं, अब देखिए पोस्टर कौन लगाया है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, कांग्रेस ने खुद लगा लिए हैं, और कांग्रेस के एक आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए। ये तो जांच का विषय है पोस्टर किसने लगाए, लेकिन पोस्टर लगाने के पीछे देखिए जहाँ कुछ न कुछ वजह है। जिस तरह से वक्फ बिल पास हुआ है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया, इसमें कोई राय, लेकिन उनके जो शीर्ष नेता, जैसा कि अभी बताया भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय ने, इनके शीर्ष नेता है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर सोनिया गांधी जी हो, इन लोगों ने सदन में बयान नहीं दिए, सदन में कुछ बोला नहीं। इसके पीछे स्पष्ट है कि इनको लगता है कि अगर हम सदन में बोलते तो कहीं ना कहीं ही जो हिंदू वोट बैंक है वो कहीं जो भी हमको वर्तमान में मिल रहा है कांग्रेस को और छिटक जाता। और दूसरी बात यह है, फिर इनको ये भी डर लग रहा होगा, जहां तक हमारा अपना सोचना है, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो मुस्लिम वोट बैंक वर्तमान में हमने यहाँ पर सदन में बोला नहीं, राहुल गांधी ने नहीं बोला, प्रियंका ने नहीं बोला, सोनिया गांधी ने भी नहीं बोला, तो इनको लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि जो मुस्लिम वोट हमारे पास थोक का थोक वर्तमान में अभी है राष्ट्रीय स्तर पर 33 रुपये बटा हुआ है प्रदेशों में, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर है, तो लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि मुस्लिम वोट छिटक जाए, कहीं सपा के पास नहीं चला जाए और लोगों के पास। इसलिए हो सकता है कि इस तरह के पोस्टर लगाए गए हों, ये भी हो सकता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, इसमें कोई राय नहीं है, राजनीतिक बात है, क्योंकि कांग्रेस को डर होगा कहीं ऐसा नहीं हो कि मुस्लिम वोट निकल जाए हमारे हाथ से, तो दिखाने के लिए कि हम मुस्लिमों के साथ हैं। और ये सदन में जो क्या किया गया राहुल गांधी और प्रियंका के माध्यम से, वो भी इसलिए क्योंकि हिंदू वोट भी हमको चाहिए। तो जिस तरह से पूरी रणनीति यहाँ पर कांग्रेस ने अपनाई है सदन से लेकर के सड़क तक, उसमें उनको उनकी सोचना ये है कि हमारे पास मुस्लिम वोट तो रहे ही, हिंदू वोट भी नहीं करते पाए। चलिए ठीक है, सतीश जी आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, लेकिन आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी, क्या मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर था? चूंकि अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अधिवेशन में भी जिस कदर राहुल गांधी को हमने सुना था, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं हम मुस्लिम और इन सब में ही उलझे रह गए, मुस्लिम, दलितों में, ब्राह्मण में, अब ओबीसी वर्ग पर भी ध्यान देंगे। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के भी कोई एक अलग से स्ट्रैटेजी? मैं बानी जी की बात को स्पष्ट कर दूं कि अभी जैसा वो कह रहे थे कि कांग्रेस का संतुष्टिकरण और पक्षपात इस सब की राजनीति करती है, तो आप इनके महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कोई भी बयान को सुन लें, उनका कोई भी बयान विभाजन और संतुष्टिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये जो विधेयक आया है ये किसी को लाभ पहुंचाए ना पहुंचाए, पर इनका घटता जनाधार और मत प्रतिशत उसको बांधे रखने की एक साजिश है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनका कोई भी विधेयक जनहित में नहीं है। इनके किसी विधेयक या किसी योजना का लाभ आज तक जनता को नहीं मिला, ना वो योजनाएं जनता तक पहुंच पा रही हैं, ना जनता को उसका लाभ मिल रहा है। भाषण बहुत अच्छा देते हैं मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं। वो जनता का माइंड हाईजैक कर सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। उन्हें ताली थाली बजवा ली, इसमें भी कोई शक नहीं। पर हकीकत में वो ताली थाली बजाने वाली जो जन अनुयायी है, उन्हें भी आज तक किसी किस्म का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बारीकी से देखिएगा बानी जी, मुझे लग रहा है कि आप अध्ययनशील व्यक्ति हैं, ये भी अध्ययन कर लें कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। सतीश जी, क्या मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है, क्या जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है? आप एक बात बता दीजिएगा, आज मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है, कर्ज कितने में खड़ा है मध्य प्रदेश में? जो इनने घोषणाएं की हैं उसका इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है?
आप योजनाओं की प्रदेश बात में कर रहे महिलाओं हैं। सतीश को जी कितनी इतना महिलाओं झूठ को- बोल रहे हैं। वाणी जी कितनी आती हूँ आपकी महिलाओं बात। को, वाणी जी मुझे बोलने दीजिए। वाणी जी मैं आपके बीच में सतीश नहीं जी बोला। देखिए, आपसे सवाल है, क्या इस- मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही है उसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है? मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें परीक्षण किया जाए कि अगर आपने लाडली बहना की घोषणा की, उस दिन कितनी महिलाओं को वो पेमेंट मिला, उसके बाद लाडली उन्हें बहना कितनी के घटती चक्कर में गई। तो पूरा और वोट बटोर करके मध्य प्रदेश में सरकार वोट बन गई। बटोर के ले गए, वोट बटोर के ले गए। 3,000 देने को कहा था। लाडली बहना जो जिनको योजना देने के कहा था, चलते महिलाओं ने भारतीय वोट जनता लिया। पार्टी को तो प्यार दिया, तो आज सत्ता में बैठी हुई है मध्य प्रदेश में। वोट दिया। यही मैं कह रहा हूँ। वोट देने के बाद क्या छल किया, महिलाओं को चलिए, कितने नाम ठीक है। काट दिए गए, कितने बचे, और 3,000 देने का वादा किया था, कहाँ दिए? ये सारी बातें, फ्री गैस सिलेंडर देने की बात की थी, कहाँ दी? आज भी जो परिस्थितियां हैं कि आज प्रदेश कर्जे में डूबने के बावजूद, चलिए, आप कह रहे हैं जहां प्रदेश आप कानून कर्जे में व्यवस्था डूबा की बात हुआ कर- है। वाणी जी, आपसे एक लास्ट कमेंट हाँ। लेना चाहूंगी। सतीश जी देखिए, चूंकि कई आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, चाहे वो योजनाओं को लेकर के हो जाए, कर्ज की बात वो कर रहे हैं। ये बेबुनियाद इनके डायलॉग्स हैं। ये शायद उस आधार पे बोल रहे हैं जैसे कर्नाटक में इनकी सरकार तुष्टीकरण तो कर रही है, परंतु वहां पर सरकार ने अपने आप को एटीएम बना दिया है, क्योंकि इनके मिनिस्टर्स ने जैसे भ्रष्टाचार वहां फैलाया है उसका कोई तुलना नहीं है पूरे देश में। सौरभ की तरफ सतीश देख जी लीजिएगा। पहले तो ये वाणी बोलते जी, रहते थे वाणी कि जी, आप शांत रहिए, मेरे को बोलने दीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। नहीं, अनर्गल ये बात नहीं पहले सुनूंगा। ये बोलते थे अनर्गल कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, अब शुरू हो वाणी गया जी, कि आप इतना राशि नहीं दे रहे, तो हम क्रमबद्ध तरीके से हर क्षेत्र में विकास की नींव रख रहे हैं, हर क्षेत्र में विकास में आगे बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश को। अगर बनता विकास था हुआ मध्य है प्रदेश तो जो 52 कांग्रेस किलो बदहाल सोने में करके हुआ है। छोड़ी थी, उसको हमने 52 विकसित किलो किया है। सोना देख लीजिएगा परंतु वाणी ये साहब। शायद कमलनाथ जी की जो अल्प सरकार थी, जिसमें वल्लभ भवन को हाँ। भ्रष्टाचार चलिए, का बिल्कुल केंद्र बनाया माफी था चाहूंगी कांग्रेस वाणी ने, जी। उसको सतीश भी जी ध्यान देखिए, दें। समय की थोड़ी सी कमी है। हालांकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में ऐसा पहला नहीं है कि पोस्टर वॉर पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही है, और ऐसा पहले भी मध्य प्रदेश में कई बार हुआ है। वाणी जी, सतीश जी, संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में जिस कदर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है, और जीतू पटवारी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिसने भी ये पोस्टर लगाए हैं उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। हालांकि अब तो ये जांच का विषय है कि आखिरकार किसने यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ गद्दार वाले पोस्टर लगाए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।